लीक हुआ उत्तर प्रदेश में, पीसीएस जे की परीक्षा का पेपर लीक। आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। एक तरफ पेपर लीक से नौजवान परेशान है, कितनी मेहनत से माताएं बहनें अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, कितने परिश्रम से एक पिता दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाता है, प्रयागराज में कहीं लखनऊ में कहीं कोचिंग करा के, और इसलिए कि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करके कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेगा तो बुढ़ापे में उस मां बाप का सहारा बनेगा। लेकिन आज मेहनत करने के बाद, तैयारी करने के बाद, 1.5-2 साल कोचिंग करने के बाद नतीजा 0 निकलता है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। मैं उन नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, अपने घरों में मत बैठो, आवाज उठाओ इस सरकार के खिलाफ। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर और नौजवानों को उनका रोजगार दिया जाए। दूसरा सवाल, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो किसान, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था फसल का 2 गुना दाम देंगे, एमएसपी 2 गुना हो जाएगी, खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लगा रहता है, पुलिस की लाठी भी खानी पड़ती है, और अभी तो एक किसान की मौत हो गई लाइन में लगे। अभी पिछले दिनों की घटना है, एक किसान सीतापुर में फांसी लगा रहा था क्योंकि खाद नहीं मिल रही। किसान बेरोजगारी से परेशान, बुनकर समाज के लोग लाखों लाख उनकी बिजली का बिल आता है, उनका धंधा पूरी तरीके से बंद हो रहा है। रेहड़ी पर दुकान लगाने वाला गरीब आदमी जो दिन भर फुटपाथ पे बैठा रहता है कि 200-500 रुपए कमा के जाऊंगा तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा, हमारे बच्चे स्कूल की फीस जमा कर पाएंगे, उसकी दुकान पे भी बुलडोजर चला दिया जाता है। तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश को दानों की तरह खा रही है। इस दानों का अंत करना होगा, सबके हाथ को रोजगार चाहिए। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा सवाल है सामाजिक भेदभाव का। आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहीं उनके मस्जिद के सामने पहुंच के हंगामा किया जाता है, हल्ला किया जाता है, कहीं उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये नफरत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में बांटो और राज करो की राजनीति, ये अंग्रेजों की नीति हम चलने नहीं देंगे। ये उसके खिलाफ भी यात्रा निकली हुई है। दूसरी बात,